हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में बोलता है वो द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बाइनरी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स इज आर। हमें बताना है यहाँ पे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों इन ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में। हमें स्टेटमेंट ए, जो ऑप्शन नंबर ए में उसने बोला है, वो क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स एट मेटल सेंटर इन FeCO5 और NiCO4 इज 16। हमें दो कंपाउंड दिए हैं, FeCO5 NiCO4, बोला है कि इनके जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 16। सो लेट्स चेक बच्चों। इसने दिया है पहले FeCO5, तो इसमें आयरन होता है, क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। Fe0 वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका 3d6 4s2। तो कितने हुए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए आयरन के पास। ठीक है, और अगर मैं FeCO5 पे देखूं तो 8 किसके पास है, आयरन के पास। और हर एक कार्बोनिल दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कितने हो गए, 2 into 5 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हो गए, 10 + 8, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों आपके वैलेंस शेल में FeCO5 के। दूसरा कंपाउंड उसने दिया था NiCO4। निकल यहाँ पे क्या है, निकल Ni0 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी 3d8 4s2, यानी कि कितने, 8 + 2 यानी कि 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके निकल के पास। 4 CO ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि दो डोनेट करता है एक CO, तो 4 है तो कितने करेंगे, 4 × 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना हो जाएगा, 10 + 8 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स है आपके वैलेंस शेल में NiCO4 के भी। उसने क्या बोला है, इज 16, 16 बोला है उसने, 16 तो नहीं है, सो इट इज रॉन्ग। व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट 16, इट्स 18। सो स्टेटमेंट ए तो बेटा गलत है आपकी। ठीक है, काट दो इसको। तो अब आई बात ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन बी में वो बात करता है कि दीज आर प्रिडोमिनेटली लो स्पिन इन नेचर। उसने हमें किसकी बात कराई थी क्वेश्चन में, मेटल ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, है ना, ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये कौन से कंपाउंड्स है प्यारे बच्चों, ये वो वाले कंपाउंड है जिनके अंदर कार्बोनाइल यानी कि CO एज अ लिगैंड वर्क करता है। और CO कैसा लिगैंड है बच्चों, CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैसा लिगैंड बताया गया है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। और ये क्या करवाता है, ये पेयरिंग करवा देता है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, ये पेयरिंग करा देता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फैसिलिटेट्स बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। स्प्लिटिंग ज्यादा करा देता है ना, कि डी ऑर्बिटल को क्या करा देता है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करा देता है बहुत ज्यादा अच्छे से। और आपकी जो ऑर्बिटल, जो कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बाद क्या करता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल के अंदर उनको पेयर करा देता है। और पेयरिंग करने की वजह से क्या होता है बच्चों, जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो बचते ही नहीं है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो जीरो हो जाते हैं, या फिर कैसे हो कि मिनिमम हो जाते हैं, इफ नॉट जीरो, या इफ नॉट तो मिनिमम हो जाते हैं। ठीक है, और मिनिमम होने की वजह से उनका स्पिन क्या हो जाता है, लो। इसीलिए जो बनते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो बी स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन जो है वो बात सही है, वो करेक्ट है। ठीक है बच्चों। अब ऑप्शन सी में बोलता है कि मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथन्स व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज लोअर्ड। तो देखो बच्चों, मेटल कार्बोनल कंपाउंड कैसे बनाता है, कि मतलब मेटल को आपका जो ये CO है ये डोनेट करता है। ठीक है, सिग्मा डोनर की तरह काम करता है आपका ये कार्बोनाइल लिगैंड। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि मेटल कार्बन बॉन्ड, जो MC बॉन्ड है, मेटल कार्बन जो ये बॉन्ड है, ये स्ट्रेंथन करती है व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज लोअर्ड। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लोअर है। लोअर का मतलब क्या है बताओ बच्चों, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेटल पे, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल इज हाई। ठीक है, क्योंकि तभी तो ऑक्सीडेशन रेट लो होगी। अब देखो, अगर मेटल के ऊपर मतलब मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई का क्या मतलब है, कि जो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा वो भी ज्यादा होगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपका ये कार्बन मेटल को डोनेट करता है ना, तो जितना ज्यादा ये डोनेट करना चाहेगा उतना ज्यादा वीक आपका ये CO बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, इसे ही बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग, कि कार्बन के मेटल को डोनेट करने से, सिग्मा डोनेशन से CO का वीक हो जाना, तो ये कॉन्सेप्ट लगता है सिनर्जिक बॉन्डिंग के अंदर बच्चों। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसने बोला कि लोअर होने में क्या होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथन, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथन करेगी जब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर करेगा। तो ये बात सही है कि
जब ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर करेगा, इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल हायर है, मतलब क्या है, मोर डोनेशन है, मोर डोनेशन बाय, ये मुझे कहना चाहिए कि हायर डोनेशन, हायर डोनेशन, हायर एक्सटेंट ऑफ डोनेशन, हायर एक्सटेंट ऑफ डोनेशन बाय सीओ, ज्यादा डोनेट करेगा आपका कार्बोनाइल, जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, है ना, और जितना स्ट्रॉन्गर वो बॉन्ड उतना ही मतलब कहते हैं कि मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा, तो ये बात सही है, बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिनर्जिक बॉन्डिंग ही ज्यादा हो जाएगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ एक्सटेंट ही क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। अब आई बात स्टेटमेंट डी की, स्टेटमेंट डी में बोला कि द कार्बोनाइल CO बॉन्ड वीकन्स व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज इंक्रीज्ड। देखो बच्चों, जब आपका मतलब कार्बोनेट डोनेट कर रहा होगा मेटल में, ठीक है, तो डोनेशन में से क्या होता है, मतलब आपका मेटल के ऊपर डेफिनेटली ऑक्सीडेशन बनती है, तो वो कह रहा है कि जब ऑक्सीडेशन रेट इंक्रीज कर देंगे, मतलब मेटल पे ऑक्सीडेशन रेट इंक्रीज करा रहे हैं हम, मेटल पे ऑक्सीडेशन रेट इंक्रीज कराने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, कम है, इसका मतलब क्या है, जबकि सिनर्जिक बॉन्डिंग है, सिनर्जिक बॉन्डिंग वो भी क्या है, वो डिक्रीज कर रही है, सिनर्जी बॉन्डिंग डिक्रीज कर रही है, एक्सटेंट डिक्रीज कर रहा है, मतलब डोनेशन पुअर है, इस केस में डोनेशन पुअर है, मतलब जो सीओ बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है, सीओ बॉन्ड विल स्ट्रेंथन, ठीक है, मतलब क्या बोला कि सीओ बॉन्ड विल वीकन, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, बी एंड सी सही हो जाएगा, so the correct answers are B and C. Thank you.